मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग में उसके कुछ जो पिछली क्लासेस में कुछ बच गया था उसको अपन देखते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हमने आपको देखा था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, ट्राई कैच थ्रो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थ्रोइंग एक कॉन्सेप्ट, हमारे पास मल्टीपल कैच देख लिया था अपन ने, मल्टीपल कैच ब्लॉक। उसके बाद अपन ने देखा थ्रोइंग एक्सेप्शंस। अपन देखते हैं आज थ्रोइंग एक्सेप्शंस। थ्रोइंग एक्सेप्शंस इज पॉसिबल और नेस्टेड, इनमें अपन आज एग्जांपल देखेंगे थ्रोइंग कैसे करते हैं और इनके अपन एग्जांपल बनाएंगे। क्लियर? तो इनको अपन आज समझते हैं कि थ्रोइंग एक्सेप्शंस क्या होते हैं और कैसे इन पे काम करते हैं। क्लियर? तो अपने पास देखिए एक्सेप्शंस की जो फाइल्स हैं अपने पास, ये एक्सेप्शंस की कुछ फाइल्स हैं, फेलियर्स लॉजिक हैं, ये मैं आपको सेंड भी कर दिया हूँ। तो आज अपन एक्सेप्शंस पे, और ये देखिए स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस, डोमेन एरर्स, इनवैलिड आर्गुमेंट्स, आउट ऑफ रेंज, रन टाइम एरर्स, इतने टाइप्स के हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। अब देखिए आज अपन इनको थ्रोइंग एक्सेप्शंस पे एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कैसे इन पे काम करते हैं। क्लियर? तो अपन ने कल मल्टीपल कैच दिए, आज अपन देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस। पहले देखते हैं रिस्ट्रिक्शन, पहले देखते हैं अपन थ्रोइंग एक्सेप्शंस। कौन से देखते हैं अपन? थ्रोइंग एक्सेप्शंस का एग्जांपल। ठीक है, तो अपन चलते हैं थ्रोइंग एक्सेप्शंस। तो सी प्लस प्लस को ओपन करा अपन ने। सी प्लस प्लस को ओपन करने के बाद अपन ने यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे आज अपन कमेंट में डाल लेते हैं अपन को क्या देखना है, एग्जाम्पल ऑफ थ्रोइंग एक्सेप्शंस। थ्रोइंग rethrowing examples, rethrowing examples। throwing देखा तो rethrowing exception examples, rethrowing। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, कमेंट में डाल दिया। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हैश इंक्लूड iostream। उसके बाद अपन ने यहाँ पे किया यूजिंग नेम स्पेस std क्या कर दिया अपन ने, std। उसके बाद अपन ने क्या किया, सबसे पहले काम अपने पास क्या, अपन ने एक मैन फंक्शंस लिया, इंट मैन। और अपन ने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, क्या लिया, एक वेरिएबल्स लिया, या इसको अपन नेस्टेड ट्राई भी बोल सकते हैं अपन। एक अपन ने ले लिया इंट ए इक्वल टू वैल्यू अपन ने दिया 1, क्या दिया 1 फॉर एग्जांपल। यहाँ पर अपन ने लगाया ट्राई करली ब्रैकेट, फिर एक अपन ने ट्राई लिया, क्या लिया ट्राई, फिर यहाँ पे कर दिया अपन ने क्या, इसके अंदर भी अपन ने एक लगाया, क्या किया अपन ने, इसको थ्रो ए, क्या कर दिया थ्रो ए। क्लियर? उसके बाद इस कैच का अपन ने एक कैच बनाया, अब इसका अपन ने क्या बनाया, कैच जो नेस्टेड ट्राई था कैच। इसके अंदर अपन ने पास कर दिया इंट एक्स, क्या पास किया, इंट एक्स। उसके बाद अपन ने इसका भी प्रिंट कराया, क्या प्रिंट करा, मैसेज प्रिंट करा लिया। अपन ने दिया सी आउट एक्सेप्शंस इन इनर ट्राई कैच इनर ट्राई कैच ब्लॉक, यानी इनर। क्लियर? उसके बाद अपन ने क्या किया, इसको सेमीकोलन स्टॉप किया और यहाँ पे कर दिया थ्रो एक्स, क्या कर दिया थ्रो एक्स। तो ये हो गया। इसके बाद अब जो लास्ट ट्राई था अपने पास, इसका अपन ने कैच लगाया, तो यहाँ पे दे दिया कैच और यहाँ पे पास कर दिया इंट एन, क्या पास कर दिया, इंट एन। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ पे किया, क्या किया, सी आउट मैक्सेस। अब यहाँ पे दिया हमारा कौन सा है, आउट, क्या है आउट। तो हमने यहाँ पे दे दिया, इसको सिर्फ एक ही लाइन को प्रिंट किया, यहाँ पे दे दिया हमने सी आउट ट्राई इनर की जगह हमने कर दिया यहाँ पे आउटर, क्या कर दिया आउटर, ठीक। उसके बाद हैंडल यहाँ पे कर दिया अपन ने, क्या कर दिया हैंडल। यहाँ पे भी अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से हैंडल, क्या कर दिया हैंडल। क्लियर? अब इस प्रोग्राम को हमने यहाँ से कैश क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ से फंक्शंस रिटर्न 0 और इसको हमने सेव कर लेते हैं। एक्सेप्शंस हमने दे दिया E6, क्या दे दिया E6। प्रोग्राम को हमने सेव किया। यहाँ पे देखिए नेस्टेड ट्राई हमने यूज़ किया, प्रोग्राम को हमने यहाँ से कंपाइल किया, तो प्रोग्राम हमारा यहाँ कंपाइल हो गया, प्रोग्राम हमारे पास रन दोनों, यानी एक एक्सेप्शंस के साथ दूसरा एक्सेप्शंस भी हमारे यहाँ पे कॉल होगा। देखिए हमारे पास क्या है कि पहले हमने लगाया ट्राई के अंदर थ्रो ए पास किया, तो ये वाला एक्सेप्शन आया। फिर हमने कर दिया एक्स थ्रो, तो थ्रो में हमारे पास कौन सा आएगा, ये वाला।
तो इस टाइप से हम नेस्टेड ट्राई भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को आप समझ लीजिए, एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई कैच लगाया और इसके बाद तो पहले हमारा इनर क्लास यूज़ और इनर के अंदर थ्रो, यानी एक मल्टीपल थ्रो भी हमने यूज़ किया, थ्रो ए, तो ये इनर वाला कॉल किया और इसी के अंदर हमने कर दिया थ्रो एक्स, तो हमारा कौन सा कॉल हो गया, आउटर वाला यहाँ पे कॉल हो गया। क्लियर? तो इस टाइप से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं इसी में एक बना लेते हैं अपन, जैसे चाहते हैं अपन एक रिस्ट्रिक्शंस ऑफ थ्रोइंग अपन करते हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस ऑफ थ्रोइंग का प्रोग्राम बना ले सकते हैं। तो अपन देखिए रिस्ट्रिक्टिंग एक एग्जांपल देखते हैं अपन। तो अपन यहाँ पे दिया एग्जांपल ऑफ restricting exceptions। उसके बाद हमने यहाँ पे किया यूजिंग हैश इंक्लूड iostream यूजिंग namespace std। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शंस बनाया। क्या बनाया, एक फंक्शंस बनाया वाइड, फंक्शंस का नाम दे दिया हमने यहाँ पे डेमो, ब्रैकेट के बाद हमने यहाँ पे दिया थ्रो और इसके अंदर हमने पास किया इंट और दूसरा हमने पास कर दिया डबल। क्या पास कर दिया, डबल। उसके बाद करली ब्रैकेट लगाया अपन ने, क्या लगाया, करली ब्रैकेट। उसके बाद अपन ने क्या किया, इंट a इक्वल टू 2, इफ अगर a इक्वल टू क्या हो, a इक्वल टू उसको 1 मिले, क्या मिले, 1, तो अपन ने यहाँ पे क्या दे दिया, थ्रो ए, क्या कर दे, थ्रो ए, एक लगाया। एल्स, इसी में अपन एक लगाया एल्सिफ और यहाँ पे हमने दे दिया a इक्वल टू का 2 करता है, तो अपने पास क्या आ जाए यहाँ पे, थ्रो कैपिटल ए, क्या आ जाए अपने पास, कैपिटल ए। फिर अपन एक एल्सिफ लगाया, एल्सिफ और यहाँ पे हमने दे दिया a इक्वल टू और यूज़र क्या इनपुट करते, 3 इनपुट करें, क्या इनपुट करें, 3 इनपुट करें, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाए थ्रो 4.5। ये प्रोग्राम हमने कल भी बनाया था, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट। ये हमारा प्रोग्राम हो गया। क्लियर? ये फंक्शंस हमने यहाँ पे बना दिए। अब हम अपने कहाँ आते हैं, इन मैन फंक्शंस के अंदर, क्या आते हैं, मैन फंक्शंस के अंदर। क्लियर? तो मैन फंक्शंस हमने यहाँ से लिया और मैन फंक्शंस का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया, यहाँ पे सिर्फ कर दिया ट्राई और ट्राई के अंदर हमने यहाँ पे पास किया डेमो। क्या पास किया, जो हमने ऑब्जेक्ट डेमो, क्या बनाया, डेमो को हमने यहाँ से टर्मिनेट किया और यहाँ पर हमने क्या लगाया, कैच और कैच के अंदर हमने पास किया इंट एन। क्या पास किया, इंट एन और यहाँ पे हमने कोई भी मैसेज दे दिया, तो हमने यहाँ दे दिया सी आउट एक्सेप्शंस। क्या दे दिया, एक्सेप्शंस GST कैच। उसके बाद हमने यहाँ पर लगाया एंडल, ठीक। उसके बाद हमने कर दिया सी आउट एंड प्रोग्राम को क्या कर दिया हमने, एंडल। उसके बाद कर दिया रिटर्न 0। क्या कर दिया हमने, रिटर्न 0। प्रोग्राम सेव E7 हमने क्या कर दिया यहाँ से, E7, प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। अब हमने प्रोग्राम को अगेन कंपाइल किया, ये देखिए इस टाइप से हमको एरर दे रहा है, सेंड कॉलन्स टर्मिनेट। ठीक, प्रोग्राम हमारा कंपाइल। ठीक, प्रोग्राम हमने यहाँ से ये देखिए, ये इस टाइप से हम यहाँ पे इस पे काम नहीं कर सकती, हमें यहाँ पे एरर दे दे। क्लियर? ये देखिए इस टाइप से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये देखिए एरर दे रहा कि नहीं दे रहा अपन। तो ये हमारे इसके साथ रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसके साथ हमारे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये इस टाइप से हमारे पास यहाँ काम नहीं कर पाया। क्लियर?
तो ये हमारा एक्सेप्शंस का क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्सेप्शंस। अब अपन चलते हैं, अब अपन एक आपको आज नेक्स्ट अपन टॉपिक है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस कैसे बनाते हैं। अब अपन देखते हैं यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस बनाना, अपन को क्या बनाना, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, यानी अपना खुद का एक्सेप्शंस अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए आप कैसे काम करेंगे। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन के लिए सबसे पहले अपन काम क्या करेंगे, एस इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। अब अपन को क्या बनाना, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस लेना, क्या लेना, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस के लिए अपन क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं। तो अपन ने यहाँ पे एक क्लास ली, क्लास का नाम सपोज हमने रख दिया डिवाइड बाई जीरो और अंडरस्कोर हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाई जीरो और यहाँ पे दे दिया इसका नाम एक्सेप्शन, डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन कॉलन। इसको इनहेरिट कराना पड़े, इसको क्या करना पड़े, इनहेरिट करना पड़े। तो उसके लिए हमें एक बनी बनाई, यानी हमारे पास जो एक्सेप्शंस क्लास है उस क्लास को हमें यहाँ पे क्या, सॉरी उस हेडर फाइल को हमें यूज़ करना पड़े। तो हेडर फाइल हमारी किस नाम से, एक्सेप्शंस नाम से। तो एक्सेप्शंस नाम के हेडर फाइल को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। कॉलन पब्लिक इनहेरिट कर लिया, पब्लिक इनहेरिट किस, कौन सी क्लास हमारे पास, एक्सेप्शन क्लास को हमने यहाँ से इनहेरिट कर लिया, हमारी क्लास बन गई। अब क्लास के अंदर कोई भी मेथड बना लीजिए, जिस नाम से भी आपको मेथड बनाना, तो हमने यहाँ पे दे दिया कॉन्स्ट कैर, रिटर्न टाइप क्या कर दिया, कैर। यहाँ पर हमने दे दिया एस्ट्रिक इसलिए क्योंकि, और यहाँ पर हमने कर दिया व्हाट, और यहाँ पे इसके अंदर भी हमने कर दिया यहाँ पे कॉन्स्ट थ्रो, क्या कर दिया, कॉन्स्ट थ्रो, यानी जो स्ट्रिंग को ये क्या करे, रिटर्न करे, थ्रो स्ट्रिंग को ये रिटर्न करे, क्लियर। उसके बाद हमने इसकी भी डेफिनेशन दे दी, रिटर्न और ब्रैकेट में हमने दे दिया क्या, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेंगे तो हमने यही वाली स्ट्रिंग एक्सेप्शंस को यहाँ पे दे दिया, रिटर्न डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शंस, क्या हमने दिया, डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शंस। ये हमने इस टाइप से यहाँ पे बना के हैंडल कर दिया, यहाँ पे डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन। ये हमने यहाँ पे क्लास बना, क्लास को क्या कर दिया, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। ये हमने अपनी नाम से अपनी क्लास बनाई, जिसमें हमने बिल्ट इन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करके हमने यहाँ पे इसको बना लिया। अब इसको अपने फंक्शंस के अंदर, अपनी क्लास के अंदर इसको कॉल करना है। तो क्लास मैन फंक्शंस में आए, मैन फंक्शंस में आने के बाद हमने क्या किया, ट्राई लगा दिया, क्या लगा दिया, ट्राई। उसके बाद हमने क्या किया, इंट ए इंट बी, ठीक, सी आउट, एंटर द वैल्यू, क्या कर दिया हमने, एंटर द वैल्यू या एंटर द, क्या कर दिया, एंटर द नंबर, अपन ने नंबर को यहाँ से इनपुट करा लिया। तो हमने क्या किया, इन सी इन ए को इनपुट करा लिया। इसी तरह हमने किसको, सी आउट एंटर द सेकंड नंबर, तो अपन ने सीन करा लिया इसको भी, और यहाँ पे इसको कर दिया बी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल्स लिया जो भी अपन को लेना है, तो अपन ने क्या कर दिया, एक, ठीक है, तो वेरिएबल लिया अपन ने, तो वेरिएबल करके अपन ने क्या कर दिया इसको, इफ, अब अपन यहाँ पे लगा दिया इफ सिंपल बी इक्वल टू, अगर यहाँ पे दिया इफ बी इक्वल टू क्या हो, जीरो, देन हमारे पास क्या हो जाए, डिवाइड बाई एक्सेप्शंस डी ऑब्जेक्ट, इसका क्या, डिवाइड बाई डी एक्सेप्शन डी ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, थ्रो डी ऑब्जेक्ट। उसके बाद एल्स, अगर ये नहीं होता है, एल नहीं होता है, तो हमारा क्या हो जाए, सी आउट
रिजल्ट इक्वल टू क्या हो जाए, ए डिवाइड बाई बी, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर, ए डिवाइड बाई बी। अगर ये नहीं होता है तो हमारे पास क्या आएगा, कैच ब्लॉक, क्या आएगा, कैच। तो कैच में अपन क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना लिया ई, क्या बना लिया, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बना लिया ई, एम्परसेंड लगा के बना सकते हैं, ऑप्शंस एक्सेप्शंस का ई ऑब्जेक्ट बना लिया अपन, क्या बना, एक्सेप्शंस का ऑब्जेक्ट जो बना लिया हमने, रेफरेंस ऑब्जेक्ट ई, क्या बना ई। अब इस कैच के अंदर जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते तो सी आउट सिंपल कर दिए, सी आउट ई डॉट व्हाट, क्या ई डॉट व्हाट, मैसेज आपने यहाँ पे वो टाइप कर दिया, तो सी आउट ये क्लोज। उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न 0। थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्लास थोड़ी सी, पर देखिए हमने पूरा यहाँ पे बना के सेव किया इसको, एक्सेप्शंस ई और एक्सेप्शंस का नाम दे दिया 9। क्लियर। अब इस प्रोग्राम को, जैसे प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल, ये देखिए प्रोग्राम हमारे यहाँ से कंपाइल हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं, रिजल्ट आ गया। अब इस प्रोग्राम में अगर हम 0 डालते हैं, क्या डालते हैं, 0, ये देखिए एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शंस। तो ये हमने क्या किया, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस को बनाया, किसको बनाया, यूज़र डिफाइंड। तो यहाँ पर हमने डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शंस लिया, पब्लिक जो एक्सेप्शंस हमारे पास बिल्ट इन क्लास है उससे इसको हमने क्या कराया, इनहेरिट कराया, पब्लिक कांस्टेंट कैरेक्टर रिटर्न टाइप की, तो हमने इसको पॉइंटर बना लिया, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, कॉन्स्ट थ्रो हमने क्या कर दिया, इसको वैल्यू को रिटर्न करेगा, थ्रो करेगा। उसके ट्राई के अंदर हमने वैल्यू पुट करा लिया, अगर ए इक्वल टू बी, अगर b इक्वल टू 0 डालता है तो डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन, ये क्लास का नाम है, क्लास का हमने यहाँ पे डी ऑब्जेक्ट बनाया, थ्रो डी के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, ई, यहाँ वैल्यू, एक्सेप्शन भी क्लास है, ई उसका ऑब्जेक्ट, ई डॉट व्हाट, ये वाला मैसेज हमने यहाँ से कॉल कर लिया। क्लियर। तो ये हमारा क्या है, यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस, क्या यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस है। इसको आप लोग देख लीजिए और इस पर काम करना आप सीख लीजिए। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस भी आप क्रिएट कर सकते हो, अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी एक्सेप्शन आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर, ये आप लोग कर लीजिए, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएंगे। क्लियर। आज देखिए आपको अल्फ़ाबेट ट्राइंगल के बारे में बताएं। कुछ लोग बार बार प्रोग्राम पूछते, सर अल्फ़ाबेट ट्राइंगल अगर हमें प्रिंट करना है तो उसके लिए एक प्रोग्राम बता दीजिए। तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाते हैं अपन, देखिए C++ में जैसे कुछ लोग सी में बनाते हैं, तो वही सी में अगर बनाना चाहें तो कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मैन फंक्शन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मैन में। इसके बाद आपको क्या करना, एक कैर लेना कैर ch इक्वल टू, इसमें आपको सिंगल कोट में कैपिटल ए टाइप कर देना, क्या कर देना, सिंगल। तो इसकी जो भी, उसके बाद आपने लिया इंट आई जे इंट के, ये आपने वेरिएबल्स ले लिए आई जे के, और एक ले लिया आपने एम, एक आपने क्या ले लिया, एम, टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद आपने लूप चलाया 5 टाइम्स, अगर आपको प्रिंट कराना तो फॉर आई से चलाएंगे, कहाँ चलाएं, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कहाँ तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 5, और आई को यहाँ से आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, आई को आप यहाँ से प्लस कर देंगे। उसके बाद दूसरा लूप चलाएंगे आप, तो दूसरा लूप आप क्या के चलाएंगे, फॉर उल्टा चलाएंगे, फॉर जे इक्वल टू, बताऊँगा क्या के लिए, जे इक्वल टू 5, जे लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, जे लेस देन इक्वल टू आई तक, और उसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया जे प्लस, जे को क्या कर दिया आपने, सॉरी माइनस, जे आपका क्या हो रहा है, माइनस। उसके बाद सी आउट, आपने क्या किया, सी आउट, और यहाँ पे डबल कोट स्पेस दे दिया, ठीक, स्पेस। उसके बाद फॉर
क्या लगाया आपने, फॉर के इक्वल टू 1, के के लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, आई तक, कहाँ तक, आई तक, और के प्लस प्लस, के को आपने क्या करा दिया, प्लस प्लस। उसके बाद आपने क्या किया, सी आउट सी एच प्लस प्लस, और आपने यहाँ पे क्या किया, सी एच माइनस माइनस, सी एच को क्या कर दिया, सी एच माइनस माइनस, सी आउट। फिर आपने क्या करा, फॉर चलाया, फॉर में आपने क्या किया, एम इक्वल टू 1, एम लेस देन आई, एम लेस देन आई, और एम प्लस प्लस, एम को क्या किया, प्लस प्लस। उसके बाद आपने कर दिया सी आउट माइनस माइनस सी एच, माइनस माइनस सी एच। उसके बाद आपने सी आउट हैंडल, और फिर आपने कर दिया सी एच इक्वल टू कैपिटल ए। उसके बाद आपने इस लूप को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, लूप को आपने यहाँ से क्या कर दिया, क्लोज। उसके बाद आपने यहाँ पे लगा दिया रिटर्न जीरो, सेव TAG प्रोग्राम का नाम दे दिया हमने, कंपाइल, प्रोग्राम को, ये देखिए इस टाइप से हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आने लगा। क्लियर, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही तो स्पेस चार्ट अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। ठीक है, प्रोग्राम सेव, कंपाइल, ये देखिए आपका पूरा अल्फ़ाबेट ट्राइमेट यहाँ पे बन गया। तो इस टाइप से आप ट्राइमेट यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा प्रोग्राम को। ये आपका चल रहा है 1 से लेके 5 टाइम तक। ये आपका चल रहा है स्पेस सेट करने के लिए, पहली बार कितना स्पेस, 5 स्पेस सेट करना। ये आपका चल रहा है वैल्यू प्रिंट कराने के लिए, ये वैल्यू आपको माइनस, यानी एक बार वैल्यू प्लस में प्रिंट कर देगा। अगर इसके आउटपुट को आप देखेंगे तो ए बी, फिर ए बी, फिर माइनस ए, तो ये देखिए ये हमारा क्या कर रहा है, ये प्लस में प्रिंट कर रहा है, प्लस में प्रिंट करेगा, ये किस में प्रिंट करेगा, माइनस में प्रिंट कराएगा, ये माइनस करके एक पैस करके और फिर प्रिंट कराएगा। क्लियर, तो ये हमारा इस टाइप से प्रोग्राम आप अल्फ़ाबेट प्राइमेट बना सकते हैं। तो आप लोग कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आए फिर आप हमको बताएंगे। थैंक यू।